प्रदेश के सियासी अखाड़े में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, रामपुर की सियासत में समाजवादी पार्टी के भीतर वर्चस्व की एक नई और तीखी जंग छिड़ गई है, जिसने दशकों से चले आ रहे मोहम्मद आजम खान के एक छत्र राज की नींव को हिलाकर रख दिया है। रामपुर, जहां कभी आजम खान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था और पार्टी आलाकमान भी उनके फैसलों में सीधा दखल देने से गुरेज करता था, आज उसी रामपुर में सपा दो फाड़ होती साफ नजर आ रही है। इस सियासी बवंडर की शुरुआत तब हुई जब रामपुर में मौजूद सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने आजम खान समर्थकों और स्थानीय संगठन को पूरी तरह दरकिनार करते हुए 30 तारीख को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद डिंपल यादव की मौजूदगी में अपना दल के 3 नेताओं एडवोकेट वकील अहमद, एम सागर और तस्लीम पहलवान को सीधे हाईकमान के जरिए समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार कर दिया। आलाकमान का ये सीधा हस्तक्षेप इस बात का साफ संकेत है कि रामपुर में अब नई सपा का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इस खुल्लम खुला सेंधमारी ने आजम खान के वफादारों के सब्र का बांध तोड़ दिया। सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद नदवी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। तल्ख तेवर अपनाते हुए जिलाध्यक्ष अजय सागर ने इसे संगठन के विधि विधान का खुला उल्लंघन करार दिया और दो टूक कहा कि जो लोग पिछले उपचुनावों में भाजपा और अपना दल के लिए काम कर रहे थे, उन्हें बिना स्थानीय संगठन की जानकारी के पार्टी में लेना जमीनी पदाधिकारियों का मनोबल तोड़ने वाला कदम है, जिसकी वे कड़ी निंदा करते हैं और इस पूरे ऐतराज से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। वहीं आजम खान के बेहद करीबी आसिम राजा ने सांसद पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को धोखे में रखकर इन पार्टी के गद्दारों की वापसी कराई है, जिनके तार भाजपा से जुड़े हैं और जो केवल अपनी छत्रछाया तलाश रहे हैं। उन्होंने सांसद को नसीहत दी है कि वे आजम खान और अब्दुल्ला आजम के जेल में होने का फायदा उठाकर पार्टी की जड़ों को कमजोर ना करें। दूसरी ओर इस भारी विरोध के बीच सपा का दामन थामने वाले एडवोकेट वकील अहमद ने अपने पुराने सपाई इतिहास का हवाला देते हुए पुरजोर पलटवार किया है। उन्होंने साफ किया कि 1995 से सपा के सिपाही रहे हैं। उनकी स्वर्गीय पत्नी सपा से सभासद और वाइस चेयरमैन रही और उन्होंने खुद 2012 में आजम खान तथा 2017 में अब्दुल्ला आजम का चुनाव पूरी शिद्दत से लड़ाया। 2020 में टिकट की चाह में वे अपना दल में जरूर गए, लेकिन अब वो सांसद नदवी के साथ मिलकर जिले के 1.25 लाख बंजारा समाज के वोटों से सपा के कारवा को मजबूत करने लौटे हैं। वकील अहमद ने यह कहकर आजम समर्थकों को निरुत्तर करने का प्रयास किया कि उनका आजम खान से कोई मतभेद नहीं है। यदि आजम खान जेल से बाहर होते तो वो उन्हीं के जरिए आते, लेकिन अब चूंकि उनकी ज्वाइनिंग सीधे डिंपल यादव जी के आशीर्वाद से हाई लेवल पर हुई है, इसलिए स्थानीय नेताओं के विरोध का जवाब वे नहीं बल्कि खुद सांसद जी देंगे। कुल मिलाकर अपनों के बीच मचे इस भारी रार और गुटबाजी ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले रामपुर में समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी सियासी चुनौती खड़ी कर दी है, जहां ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हाईकमान इस अंदरूनी बगावत को कैसे शांत करता है। सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। देखिए, हमने 30 तारीख को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डिंपल यादव जी जो सांसद हैं उनके साथ हमने पार्टी ज्वाइन की है और सांसद जी ने हमें पार्टी ज्वाइन कराई है। और एम सगीर साहब और तस्लीम पहलवान और हम 1995 से समाजवादी पार्टी में साइकिल के सिंबल पर लड़े थे और सभासद बने थे। मेरी वाइफ कमाल आरा, उनका 2021 में इंतकाल हो गया। वो सभासद भी बनी थी, वाइस चेयरमैन भी रही थी, चेयरमैन भी रही थी टाटा से, समाजवादी से ही रही थी वो। इससे पहले मैंने 2012 का इलेक्शन भी समाजवादी का गफूर इंजीनियर साहब का लड़ाया था और 2017 का भी अब्दुल्ला आजम साहब का कांग्रेस अलायंस में इलेक्शन लड़ाया था। और इससे पहले मैं अपना दल में 2020 में अपना दल ज्वाइन किया और अपना दल ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना दल का संगठन यहाँ खड़ा किया और खड़ा करने के बाद मैंने टिकट का मांगा। इत्तेफाक से मुझे टिकट नहीं मिल पाया। वो 2022 का टिकट हमजा मियाँ को मिल गया और दूसरा टिकट शफीक भाई इलेक्शन का शफीक भाई को मिल गया, वो जीत गए। बहरहाल मैं सांसद जी के और समाजवादी कारवां को मजबूत करने के लिए समाजवादी में शामिल हुआ हूँ। देखिए, आजम खान से हमारा कोई मतभेद नहीं है और वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो अगर जेल से बाहर होते हैं हम उन्हीं के थ्रू सब काम करते हैं, लेकिन जब वो नहीं है तो हम मजबूरन हो गए हमें सांसद जी के साथ रह के। और क्योंकि हमारी बिरादरी का भी पूरे जिले के अंदर 1.25 लाख बंजारा समाज का वोट है, जो कैमरी में है, बिलासपुर में है, नगलिया में है, खेड़ा टांडा में है, टांडा बादली में है
गढ़ियाल में है। देखिए, जिला अध्यक्ष जी का या आसिम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए हम तो तैयार अभी हैं नहीं। जो कुछ जवाब देंगे सांसद जी देंगे, और हमें हाई लेवल से ज्वाइन कराई गई ये पार्टी, और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई। इसमें हम समाजवादी के कारवां को बढ़ाने के लिए आए हैं, घटाने के लिए नहीं। अब वो देखिए, तो आगे कार्रवाई ना हम क्या करेंगे, जो करेंगे वो भी आपके संज्ञान में आएगा। मैं तो बता रहा हूं कि गलत है। राष्ट्रीय नेतृत्व को सही चीजों से अवगत नहीं कराया जा रहा है। आजम खान साहब चूंकि जेल में हैं, अब्दुल्ला आजम खान साहब जेल में हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आएंगे। उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जो आजम खान साहब के खिलाफ लोग हैं या समाजवादी पार्टी के खिलाफ हैं, उन्होंने नहीं लड़ा है समाजवादी के, उनके बीजेपी से डोरे जुड़े हुए हैं, वो लोग अपनी एक छत्र छाया तलाश कर रहे हैं और आप उनका एक जरिया बन रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा सांसद जी से कि यहाँ पार्टी की जड़ों को कमजोर न करें। ये तीनों लोग जो शामिल किए गए हैं, ये पार्टी के गद्दार हैं, पार्टी के मुखालिफ हैं, और इनसे भविष्य में पार्टी को किसी फायदे की उम्मीद नहीं है सिवाय नुकसान के। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, जो पार्टी की गाइडलाइन है हम सिर्फ उसकी तरफ इशारा करा जा रहा है कि जिस तरीके से उनको ज्वाइनिंग होना चाहिए वो विधि विधान से ज्वाइनिंग नहीं हुई है। माननीय जो सांसद जी हैं उनका काम संगठन का काम नहीं है, जो संगठन का काम है वो संगठन को करना चाहिए, इसलिए गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये हमारा संगठन का काम है, हम सब लोग बैठ के इस विषय में बात करेंगे, जो भी सब लोगों का निर्णय होगा उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराने का होगा तो अवगत कराया भी जाएगा। तो ज्वाइनिंग से पहले आपसे कुछ पूछा नहीं गया? नहीं, किसी ने कोई भी नहीं पूछा। वैसे ही ज्वाइन करा दिया? हाँ, सीधे ज्वाइनिंग हुई। ऐतराज है आपको? हाँ, पूरा ऐतराज है। जिन लोगों ने पिछले भी उपचुनाव में जो उपचुनाव हुआ था तो उपचुनाव में उन्होंने लोग दल वो अपने दल के बीजेपी को चुनाव लड़ाया है, तो खुला ऐतराज है। हाँ, पार्टी को नुकसान करना, जो बाहरी लोग आएंगे तो जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका मनोबल टूटेगा। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर नया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।